हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू पॉली इलेक्ट्रिक क्लासेस। तो इस लेक्चर पे अपन को पढ़ना है थेवेनिन थ्योरम। तो थेवेनिन थ्योरम अपन इसके पहले सुपरपोजिशन थ्योरम पढ़ चुके हैं, रेसिप्रोसिटी थ्योरम पढ़ चुके हैं और मैक्सिमम पावर थ्योरम पढ़ चुके हैं ना। तो अब ये जो तीसरी थ्योरम पढ़नी है इसको थेवेनिन थ्योरम बोलते हैं। थेवेनिन थ्योरम होता क्या है, पहले देखिए एक नेटवर्क से थेवेनिन थ्योरम को समझते हैं। क्या होता है, कोई एक रेजिस्टिव नेटवर्क है जिसमें कई सारे वोल्टेज सोर्स, कई सारे करंट सोर्स और कई सारे रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। उन सभी को एक थेवेनिन वोल्टेज और एक उसके सीरीज में थेवेनिन रेजिस्टेंस से प्लेस करते हैं। तो उसको अपन क्या बोलेंगे, पूरे को थेवेनिन थ्योरम। कैसे, देखिए ये कोई आपका, जैसे कि मान लीजिए ये कोई आपका बहुत बड़ा रेजिस्टिव नेटवर्क है। इसके अंदर कई सारे रेजिस्टेंस होंगे जो कि एक दूसरे सीरीज पैरेलल में जुड़े होंगे। कई सारे वोल्टेज सोर्स हो सकते हैं, है ना। कई सारे करंट सोर्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। तो ये सारे रेजिस्टिव नेटवर्क जो हैं तो आपस में जुड़े हुए हैं है ना। और कोई ए बी टर्मिनल के क्रॉस मान लीजिए कोई लोड रेजिस्टेंस होगा, ये लोड रेजिस्टेंस आर एल। तो इसको अपन थेवेनिन सर्किट में बदलते हैं। कैसे, इस पूरे सर्किट को एक वोल्टेज से बदलेंगे। ये वोल्टेज होगा वी टी एच, थेवेनिन वोल्टेज, और इसके सीरीज में रेजिस्टेंस लगाएंगे आर टी एच। इस पूरी सर्किट को, कौन सी सर्किट को, इस पूरी सर्किट को, है ना। इस पूरी सर्किट को किस में बदल देंगे, इस फॉर्म में, इस वाले फॉर्म में, ठीक है। तो देखिए, और ये क्या हुआ, ए बी टर्मिनल हुआ। ए बी टर्मिनल, यहाँ क्या लगा हुआ इस ए बी टर्मिनल में, आर एल लोड रेजिस्टेंस ये लगा हुआ है ना। तो इसको अपन बोलेंगे थेवेनिन सर्किट, थेवेनिन सर्किट। तो देखिए इसका स्टेटमेंट देखिए इस प्रमेय के अनुसार कई वोल्टेज सोर्स तथा करंट सोर्स वाली लीनियर बायलेटरल सर्किट को एक थेवेनिन वोल्टेज, ये थेवेनिन वोल्टेज, ये वाला थेवेनिन वोल्टेज, तथा इसके सीरीज में थेवेनिन रेजिस्टेंस, ये सीरीज में क्या है, थेवेनिन रेजिस्टेंस आर टी ए, थेवेनिन रेजिस्टेंस आर टी ए से प्रतिस्थापित करते हैं। इसी को अपन क्या बोलते हैं, थेवेनिन सर्किट। तो वी टी एच हो गया थेवेनिन वोल्टेज और आर टी एच क्या हो गया, थेवेनिन रेजिस्टेंस। और ये इसकी सर्किट हो गई इक्विवेलेंट सर्किट। इस पूरी सर्किट को अपन इस सर्किट में चेंज कर लिए। तो देखिए अब इसकी गणना कैसे करते हैं, मतलब कैलकुलेट कैसे करेंगे, वी टी एच और आर टी एच, ये दोनों को कैलकुलेट करके तो लिखना पड़ेगा इसमें, है ना। तो इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, देखिए वी टी एच की कैलकुलेशन के लिए अपन क्या करेंगे कि वी टी एच जो होता है ये ओपन सर्किट वोल्टेज ही होता है, ओपन सर्किट वोल्टेज, है ना। तो जिस ब्रांच के अक्रॉस हमें वी टी एच निकालना होता है, जैसे इस ब्रांच के अक्रॉस हमें क्या करना है, थेवेनिन सर्किट निकालना है, इस ब्रांच के अक्रॉस, है ना, ए बी टर्मिनल के अक्रॉस हमें क्या करना है, थेवेनिन सर्किट निकालना है। तो ए बी सर्किट को अपन ओपन कर देंगे, इस ब्रांच को अपन क्या कर देंगे ओपन, और इसके अक्रॉस वी टी एच की गणना कर लेंगे। तो ये थोड़ा मोटा हो गया शायद, ठीक, जिस ब्रांच के अक्रॉस थेवेनिन वोल्टेज निकालना होता है, उसे ओपन सर्किट करते हैं। कैसा करते हैं, ओपन सर्किट करते हैं। वहाँ वी टी एच मान लिया जाता है, ठीक। तो मतलब अगर तुम्हारी ये सर्किट थी, ये पूरी सर्किट थी, ये ऐसा था ना, यहाँ वोल्टेज सिर्फ लगा था, यहाँ करंट कुछ भी लगा था, जो भी था, और ये तुम्हारा ए बी टर्मिनल था। तो इस ए बी टर्मिनल को अपन क्या कर दिए, ओपन कर दिए, और यहाँ मान लिए प्लस माइनस वी टी एच, ठीक है, प्लस माइनस वी टी एच मान लिए। अब क्या करेंगे, अपन वी टी एच की कैलकुलेट कर लेंगे, वी टी एच को, उसी को अपन क्या बोलते हैं, यहीं जो है ये जो वी टी एच आएगा इसी को वी ओ सी भी, ओपन सर्किट वोल्टेज भी बोलते हैं, है ना। वी टी एच को क्या बोलते हैं, ओपन सर्किट वोल्टेज भी बोलते हैं। अब आर टी एच की गणना कैसे करेंगे, आर टी एच की गणना देखिए,
तो आरटीएच भी ऐसे निकालेंगे, जिस ब्रांच के क्रॉस आरटीएच निकालना होता है। अच्छा, आरटीएच को कहते क्या हैं? आरटीएच जो होता है ये इक्विवेलेंट वोल्टेज भी होता है, समतुल्य प्रतिरोध, है ना, समतुल्य प्रतिरोध भी इसको बोलते हैं आरटीएच को, समतुल्य प्रतिरोध निकालना होता है। उसे ओपन करके आरटीएच निकालते हैं। सेम इसी तरह, है ना, यहाँ आरटीएच निकालेंगे। अब क्या करेंगे, ये पूरे रेजिस्टिव। तो देखो एक चीज़ और है, आरटीएच निकालते समय तथा ओपन करके आरटीएच निकालते, तो ओपन कैसे करेंगे? समतुल्य प्रतिरोध निकालना होता है तो उसे ओपन करते हैं। क्या करते हैं? ओपन, है ना, उसको क्या करते हैं? ओपन करते हैं, उसको ओपन करते हैं, ओपन करते हैं तथा वोल्टेज व करंट सोर्स को, वोल्टेज व करंट सोर्स को क्या करते हैं? डीएक्टिवेट करते हैं। सुपरपोजिशन थ्योरम में पहले ही बता चुका हूँ डीएक्टिवेट कैसे किया जाता है। डीएक्टिवेट करते समय अगर वोल्टेज सोर्स है तो उसको शॉर्ट सर्किट कर दो, और अगर करंट सोर्स है तो उसको ओपन सर्किट कर दो। ठीक है, तो अपन आरटीएच वीटीएच भी निकाल लिए और आरटीएच भी निकाल लिए, है ना। उसके बाद क्या करेंगे? थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बना देंगे। कैसा? थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट ऐसा बना देंगे। ये वीटीएच निकाल लिए, आरटीएच निकाल लिए, दोनों को सीरीज में जोड़ दो, बन गया क्या? थेवेनिन थ्योरम, है ना। तो इसकी विधि क्या है? देखिए, अपन विधि लिखते हैं इसकी। विधि कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहले ए बी टर्मिनल, जिस टर्मिनल, जैसे ए बी टर्मिनल है ना, ए बी टर्मिनल के क्रॉस निकालना है। सबसे पहले ए बी टर्मिनल को क्या करेंगे? ओपन कर देंगे। सबसे पहले ए बी टर्मिनल में लगे प्रतिरोध को क्या करेंगे? रेजिस्टेंस को ओपन कर देंगे, हटा देंगे वहाँ से, ओपन कर देंगे। दूसरा ओपन टर्मिनल में VOC निकाल लेंगे, है ना, ओपन सर्किट वोल्टेज। इसको क्या बोलेंगे? ओपन सर्किट वोल्टेज निकालते हैं, जो कि VOC को ही क्या बोल देते हैं? VTH। तीसरा, अब टर्मिनल को ओपन करके, ए बी टर्मिनल को ओपन करके क्या करेंगे? अब ए बी टर्मिनल को ओपन करके ए बी टर्मिनल को ओपन करके क्या निकालेंगे? वहाँ ओपन करके सारे सोर्स को डीएक्टिवेट करेंगे तथा समतुल्य प्रतिरोध आरटीएच निकालेंगे। ठीक, ये VTH निकल गया और RTH भी निकल गया। ठीक है, तो इसकी इतनी क्या है? प्रोसेस है। अब एक एग्जांपल लेके क्या करेंगे? इसको समझेंगे कैसे निकाला जाता है। देखिए, एक एग्जांपल देखिए, ये कोई एक सर्किट है, ये सर्किट है, एक बैटरी लगा है, यहाँ एक रेजिस्टेंस और एक रेजिस्टेंस यहाँ लगा है,
एक रेजिस्टेंस यहाँ भी और इसके साथ ये RL। तो देखिए अगर ये बैटरी अपनी 100 वोल्ट की है और ये 12 ओम का प्रतिरोध है और ये 8 ओम का रेजिस्टेंस है और ये 8 ओम का भी रेजिस्टेंस है और ये AB टर्मिनल है, AB टर्मिनल है RL जिसकी वैल्यू 10 ओम है। ठीक। अब अगर क्वेश्चन में बोलता है कि थेवेनिन थ्योरम AB टर्मिनल के क्रॉस AB टर्मिनल के क्रॉस थेवेनिन सर्किट बनाइए। ये एक तो क्वेश्चन ये भी बोल सकता है और दूसरा क्वेश्चन क्या बोल सकता है, दूसरा क्वेश्चन ये बोल सकता है कि AB टर्मिनल, इतना बस पूछ सकता है कि AB टर्मिनल के क्रॉस RTH निकालिए, RTH निकालिए, है ना। एक ये भी पूछ सकता है, एक ये बोल सकता है कि AB टर्मिनल के क्रॉस VTH निकालिए। तो अपन इन सभी को निकालेंगे। देखिए हाँ, तो इसको सॉल्व करते हैं अपन। सॉल्व कैसे करेंगे देखो कि पहले VTH की गणना कर लें, है ना। थेवेनिन प्रमेय के लिए, थेवेनिन प्रमेय से, थेवेनिन थ्योरम से RTH के लिए, किसके लिए, RTH के लिए अगर केवल ये पूछता था आपसे ये वाला कि AB टर्मिनल के क्रॉस RTH, तो केवल इतना ही निकालना। देखने कितना RTH के लिए क्या करेंगे, AB टर्मिनल को ओपन करते हैं, AB टर्मिनल को ओपन करते हैं, AB टर्मिनल को ओपन करते हैं तथा सोर्स को डीएक्टिवेट करते हैं, सोर्स को डीएक्टिवेट करते हैं। है कौन सा सोर्स, वोल्टेज सोर्स। तो वोल्टेज सोर्स को क्या करेंगे, शॉर्ट सर्किट कर देंगे, शॉर्ट सर्किट। तो देखिए इसको शॉर्ट सर्किट करिए, कैसे करेंगे देखिए, ये रहा आपका वोल्टेज, शॉर्ट हो गया। यहाँ वोल्टेज था, इसको अपन ने शॉर्ट कर दिया। यहाँ एक रेजिस्टेंस था, यहाँ भी एक रेजिस्टेंस था, यहाँ भी एक रेजिस्टेंस है ना। और ये हो गया AB टर्मिनल, इसको ओपन कर दिए और इसके क्रॉस हमें RTH निकालना है। ठीक है। अब RTH कैसे निकालेंगे, देखिए कितना है, 12 ओम है, ये 8 ओम है, ये भी 8 ओम है ना। तो RTH कैसे निकालेंगे इसका बताइए, इसके क्रॉस यहाँ RTH निकालना है। देखिए यहाँ ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस दोनों किस में है, पैरेलल में। सीरीज पैरेलल कनेक्शन तो आपने पढ़ा ही होगा। तो जब इन दोनों का पैरेलल कैलकुलेशन करेंगे रेजिस्टेंस का, तो कितना आ जाएगा, 12 × 8 अपान 12 + 8। अगर किसी को ना आता हो सीरीज पैरेलल कनेक्शन, तो यहाँ साइड में देखिए, सीरीज के लिए अपन क्या करते हैं, अगर सीरीज में सारे रेजिस्टेंस हैं तो टोटल रेजिस्टेंस करेंगे, जितने भी रेजिस्टेंस सीरीज में है सबको क्या करो, जोड़ दो, जितने भी रेजिस्टेंस सीरीज में है। ठीक। और पैरेलल के लिए क्या करना है, पैरेलल के लिए अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल में है ना, दो रेजिस्टेंस केवल पैरेलल में, देखिए अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल में है और यहाँ आपको इसके क्रॉस RTH निकालना है, ये R1 है, ये R2 है, तो आप सिंपल से यही फार्मूला लगाइए कि RT = R1 R2 अपान R1 + R2। और यदि कई रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो इसको 1/RT करके निकालिए और सारे रेजिस्टेंस को 1/R में जोड़ दीजिए। ठीक, सारे रेजिस्टेंस को, तो ये आ जाएगा पैरेलल के लिए। ठीक, एक अलग से इसका वीडियो बना देंगे, सीरीज पैरेलल, KVL KCL इन सभी चीज़ों का, करंट डिवीजन, वोल्टेज डिवीजन, वहाँ से देख लीजिएगा। बट अभी इसको देखिए। हाँ, तो पैरेलल में जैसे इसको किए कनेक्ट, ये और ये पैरेलल में, ये वाला और ये वाला रेजिस्टेंस पैरेलल में, तो इसका कितना आ जाएगा, 12 × 8 और 12 8 20, है ना। तो आ जाएगा 4 × 3 12, 4 × 5 20, कितना आ जाएगा, 8 × 3 24/5। ये इसका इतना हो जाएगा। अब ये पूरा रेजिस्टेंस जो अपन ने कैलकुलेट किया, ये इसको पूरे को पैरेलल में जोड़ के, तो इसका कितना आ गया, 24/5। ये किसके साथ है, 8 ओम के साथ सीरीज में, ये हुआ RTH, ये भी टर्मिनल था ना। तो अब RTH कितना आ जाएगा, देखिए ये और ये दोनों सीरीज में हो गए, ये वाला रेजिस्टेंस ये वाला रेजिस्टेंस सीरीज में है ना, तो सीरीज में दोनों को जोड़ दो, 24/5 + 8 कितना आ जाएगा,
ये आ जाएगा 64/5 ओम। तो RTH आ गया ना। अगर पहला वाला क्वेश्चन जो आपका ये था AB टर्मिनल के क्रॉस RTH की वैल्यू निकालिए, तो बस इतना ही निकालना है। RTH आपका आ गया, RTH कितना आ गया 64/5, इतना ही निकालना है 64/5 ओम। अब अपन को थेवेनिन पूरी निकालनी है ना, थेवेनिन सर्किट, तो अब यहाँ VTH भी निकालना है। तो VTH के लिए क्या करेंगे बताइए। सेम वही AB टर्मिनल को ओपन कर लीजिए। तो ये कोई वोल्टेज था, यहाँ रेजिस्टेंस लगा था, यहाँ भी रेजिस्टेंस, और यहाँ भी एक रेजिस्टेंस है, और ये रहा AB टर्मिनल। तो इसको तो ओपन कर दिया ना अपन, और यहाँ VOC मान लिए थे, VTH यही माने थे ना। और ये कितना है 8 ओम ये है, 8 ओम ये है, 12 ओम ये है, और ये कितना है 100 वोल्ट। ठीक है। तो देखिए एक चीज़ देखिए, जब भी ओपन सर्किट ये हुआ और यहाँ अपन ने वोल्टेज माना, तो देखिए ओपन सर्किट में कभी करंट तो आती नहीं, यहाँ करंट मतलब जीरो है। तो अगर करंट जीरो है तो कोई वोल्टेज ड्रॉप तो होगा नहीं, है ना। तो जितना ये वोल्टेज है पूरा का पूरा यहाँ आ जाएगा, पूरा वोल्टेज यहाँ आ जाएगा। मतलब इसके क्रॉस, इस रेजिस्टेंस के क्रॉस कितना VTH। जब भी ऐसा दिखे कि ओपन सर्किट के क्रॉस ये वोल्टेज है, तो पूरा का पूरा वोल्टेज इसकी अगली वाली पैरेलल ब्रांच में आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ ये VTH आ गया। अब देखिए ये मतलब 8 ओम के क्रॉस जितना वोल्टेज है वही अपना VTH है ना। तो सीरीज यहाँ देखिए CDR VDR वोल्टेज डिवीज़न रूल लगा दीजिए। वोल्टेज डिवीज़न रूल से ये VTH निकालिए। तो वोल्टेज डिवीज़न रूल कैसे लगाते थे, देखो साइड में देख लीजिए, VDR वोल्टेज डिवीज़न रूल। तो वोल्टेज डिवीज़न रूल ऐसा था कि जब भी कोई रेजिस्टेंस सीरीज में लगा है, कई रेजिस्टेंस अगर सीरीज में है और तुम्हारा यहाँ कितना भी वोल्टेज है, जैसे V मान लीजिए, V वोल्टेज है आपका और रेजिस्टेंस R1 है, R2 है, हमें अगर R2 के क्रॉस निकालना है क्या वोल्टेज, R2 के क्रॉस, इसके क्रॉस V1 और इसके क्रॉस V2। तो अगर V2 निकालना है या V1 निकालना है, तो मान लीजिए V1 निकालना है तो क्या करेंगे, V1 वाले का रेजिस्टेंस R1 अपन दोनों का रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 इंटू टोटल वोल्टेज भी। और अगर V2 निकालना है तो V2 वाले का रेजिस्टेंस R2 अपान दोनों का रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 इंटू टोटल वोल्टेज भी। ये आ गया वोल्टेज डिवीज़न रूल। यही सेम इसमें लगा देना। देखिए यहाँ से गया ये दोनों किस में, ये दोनों रेजिस्टेंस सब सीरीज में है ना। तो इस पर लगाइए VDR। तो VTH कितना आ जाएगा VTH। तो VTH वाले का रेजिस्टेंस 8 अपान दोनों का रेजिस्टेंस 12 प्लस 8 इंटू टोटल वोल्टेज कितना है 100। तो कितना आ गया VTH आ गया अपना 8/12 8 20 इंटू 100। तो कितना आया 4 दूनी 8 4 पंचे 20, और इसको काटिए यहाँ तो 5 दूनी 10 0। तो VTH अपना कितना आ गया 20 दूनी 40 वोल्ट। VTH आ गया 40 वोल्ट और RTH अपना 64/5 ओम। बस थेवेनिन सर्किट बना दीजिए। थेवेनिन सर्किट, तो थेवेनिन सर्किट कैसे बनते हैं, एक VTH वोल्टेज, ये VTH टोटल वोल्टेज कितना आया 40 वोल्ट, और इसके सीरीज में RTH रेजिस्टेंस जो कि कितना है 64/5, और ये हो गया आपका AB टर्मिनल है ना। इसके क्रॉस रेजिस्टेंस लगा था कौन सा RL बराबर 10 ओम, इतना ही लगा था ना। ये हो गया सर्किट, थेवेनिन सर्किट बस। ठीक है। बाकी जो छोटे मोटे रूल हैं उनको मैं आपका एक अलग से लेक्चर बना दूंगा। छोटे छोटे रूल कौन से, जैसे कि आपको पढ़ना क्या था KVL KCL है ना, और सीरीज पैरेलल तो हो ही गया, सीरीज कनेक्शन पैरेलल कनेक्शन, इनकी क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको आ जाएगा है ना आइडिया। और क्या करंट डिवीज़न रूल और एक वोल्टेज डिवीज़न रूल है ना। ये सारी चीज़ आपको अभी एक लेक्चर में ही पूरा कंप्लीट कर दूंगा इनको, तो ये बेसिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू। अच्छा एक चीज़ और, अगर जैसे कि आप लोग जो भी अगर चीज़ें समझ में ना आई हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं हमें, है ना। और जो भी चीज़ें अभी नहीं बनती तो उससे भी बता सकते हैं कि इसके रिगार्डिंग अगर लेक्चर बनाना हो तो मैं वो भी कर दूंगा। ठीक है, तो ये आपको कमेंट करके बताना पड़ेगा, नहीं तो हमें पता भी नहीं चलेगा ना। ठीक, ओके, थैंक यू।